वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार सचिवालय और 68 बीपीएससी के लिए साइंस का सेट प्रैक्टिस शुरू किया गया है, जिसमें आज सेट नंबर 3 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है मैग्नीशियम को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नक्षत्र मंडल कितने चमकीले तारों को ग्रेट बेयर कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 को। नक्षत्र मंडल के 7 सबसे चमकीले तारों को ग्रेट बेयर या सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को डैश कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं संसंजक बल। ऑप्शन नंबर डी। एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को संसंजन बल कहते हैं, जबकि विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजन बल कहते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया के जीवाणुओं की खोज किसने की थी। मलेरिया के जीवाणु की खोज की थी चार्ल्स लुइस अल्फोंस लेब्रोन ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सभी को रक्तदान कर सकता है। तो दोस्तों वह रक्त समूह हो जाएगा O-। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है। इस घटना को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों इस घटना को कहा जाता है अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है और इस घटना को कहा जाता है अपवर्तन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कार्बोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्बोलिक एसिड के रूप में जाना जाता है फिनॉल को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है। मानव शरीर में पसलियों की जोड़ी होती है 12 जोड़ी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक गेंद को लंबवत ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो निम्न मात्राओं में से कौन गति के दौरान स्थिर रहती है। तो दोस्तों स्थिर रहती है ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर ए। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। इसे दर्शाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सूत्र है NaHCO3 और इसका IUPAC नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्बर्ट सबीन को डैश के विकास के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अल्बर्ट सबीन को पोलियो का टीका के विकास के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि को सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी है। प्रतिध्वनि को सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी मीटर में है 17 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लैक बोर्ड काले रंग को
क्यों दिखाई देता है? ब्लैक बोर्ड काले रंग का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह सभी रंगों को अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दुनिया का एकमात्र वैज्ञानिक कौन है जिसने 2 बार रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दुनिया का एकमात्र वैज्ञानिक जिसने 2 बार रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता है, उनका नाम है फ्रेडरिक सेंगर। ऑप्शन नंबर डी। पहला नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया गया था 1958 में और दूसरा नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1980 में। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी और बाहरी अंतरिक्ष के बीच अंतिम सीमा को डैश कहा जाता है? पृथ्वी और बाहरी अंतरिक्ष के बीच अंतिम सीमा को कहा जाता है मैग्नेटोपॉज। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पादित हार्मोन का क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पादित हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल और डैश की उपस्थिति में होता है? प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी की उपस्थिति में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, साबुन का बुलबुला डैश के कारण गोलाकार आकार प्राप्त करता है? साबुन का बुलबुला सतह तनाव के कारण गोलाकार आकार प्राप्त करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर हम्पी डेवी द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर हम्पी डेवी द्वारा आविष्कार किया गया था सुरक्षा लैंप का। ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है? ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है रीगल। ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।